कैकेयी नरेश की पुत्री, दशरथ की अत्यंत प्रिय कनिष्ठ पत्नी और आदर्शवादी पुत्र भरत की माता कैकेयी, जो अत्यंत रूपवती तथा गुणवती थी, शस्त्र और रथ संचालन में कुशल वीरांगना थी। पुत्र मोह की दुर्बलता से उसका हृदय दूषित हुआ, अंतर मन का देवत्व क्षीण हुआ और वो इतिहास में क्रूर और निष्ठुर खल पात्र के रूप में कुख्यात हो गई। देवासुर संग्राम में देवराज इंद्र की सहायता के लिए महाराज दशरथ के साथ अपने अचूक निशानों और तत्परता से कैकेयी ने न केवल असुरों को पराजित करने में योगदान दिया, बल्कि 2 बार दशरथ के प्राणों की रक्षा भी की। कैकेयी के युद्ध कौशल और अपनी जीवन रक्षा से प्रसन्न दशरथ द्वारा 2 वरदान मांगने के प्रस्ताव को पतिपरायणा कैकेयी ने भविष्य के लिए सुरक्षित रख लिया। राम के राज्याभिषेक से पूर्व अपनी दासी मंथरा के कुटिल तर्कों और अमंगलमय वचनों के बहकावे में आकर वही कैकेयी दशरथ से अपने पुत्र भरत के लिए सिंहासन और राम को 14 वर्ष के वनवास का वचन मांग बैठी। तदा देवासुरे युद्धे तस्य कालोऽयमागतः नवपञ्च च वर्षाणि दण्डकारण्यमाश्रितः चिराजिन्धरो धीरो रामो भवतु तापसः भरतो भजतामद्य यौवराज्यम कंटकम्। अथवा तापस बेस विशेष उदासी 14 बरिस राम बनवासी। निर्मल व्यवहार और मृदु हृदय वाली कैकेयी, जो राम को भरत से अधिक स्नेह करती थी, जो पति सेवा को अपना परम सौभाग्य मानती थी, वही पाषाणी और वाणी से विष उगलने वाली कैसे बन गई? इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि कैकेयी ने भले ही अपने परम प्रिय राम को वनवासी बनाया, किंतु इस प्रकार उसने राम के जीवन के उस आसन्न संकट को टाल दिया जो श्रवण कुमार के माता पिता द्वारा दशरथ को दिए शाप के कारण आया था कि तुम्हारी मृत्यु हमारी तरह अपने प्रिय पुत्र के विछोह में होगी। कैकेयी के इन्हीं 2 वचनों के कारण अयोध्या का अभिशप्त राज सिंहासन 14 वर्षों तक प्रकट रूप से राजा विहीन रहा, जिसने राज्य को दैविक आपदा से दूर रखा। इसी अवधि में राम द्वारा अनेक देव कार्य संपन्न हुए और अहंकारी रावण का नाश भी हुआ। अपने इस क्रूर कर्म के लिए संपूर्ण संसार की निंदा और सदा के लिए अपयश लेने वाली कैकेयी ने प्रायश्चित करके अपने अहंकार को नष्ट किया और अपने अपराध का शमन किया। नियति की क्रूरता से अपने कुल की रक्षा के लिए कलंक का कठोर कवच धारण करने वाली, कटु वचना और कलुषित हृदया प्रतीत होने वाली कैकेयी आत्मग्लानि के अश्रु प्रवाह से प्रक्षालित होकर अंततः अपराध मुक्त माता और आदर्श नारी बन गई।